Hello everyone, this is Dr. Jeevesh Yadav. तो कुमारी वृत्तिका फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम अकॉर्डिंग टू NCSM सिलेबस हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 27 टॉपिक देख रहे थे। सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 5 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो ये है आपका स्तन्य की परीक्षा, एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। तो शुद्ध व अशुद्ध स्तन्य की परीक्षा 3 प्रकार से की जाती है। तो शुद्ध और अशुद्ध जो स्तन्य है, स्तन्य मतलब ब्रेस्ट मिल्क, उसकी परीक्षा 3 प्रकार से की जाती है। पहला है पंच ज्ञानेंद्रिय के द्वारा, फिर है जल परीक्षा, फिर है प्रभाव परीक्षा। तो पंच ज्ञानेंद्रिय, जल परीक्षा और प्रभाव परीक्षा। एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, दिस कैन बी डन थ्रू क्लिनिकल टेस्ट यानी कि प्रभाव, प्लेन वाटर टेस्ट यानी कि जल परीक्षा, और आपका ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट यानी कि पंच ज्ञानेंद्रिय के द्वारा। सबसे पहला होता है आपका क्लिनिकल टेस्ट। तो क्लिनिकल टेस्ट में बताया गया है बाय ऑब्जर्विंग क्लिनिकल फीचर्स प्रेजेंट बाय बोथ मदर एंड बेबी। ठीक है, तो वो क्या है आपका क्लिनिकल टेस्ट है। इसके अलावा आपका है प्लेन वाटर टेस्ट। तो प्लेन वाटर टेस्ट में क्या होता है, टेक ए क्लियर ग्लास वेसल filled with water and put a milk directly into the vessel and absorb। ठीक है, क्या ऑब्जर्वेशन करना है, तो इफ मिल्क फ्लोटेड ओवर वाटर एंड स्प्रेड लाइक अम्ब्रेला, तो क्या होगा, वात दोष की प्रधानता होगी। ठीक है, फ्लोट कर रहा है आपका दूध वाटर के ऊपर और स्प्रेड लाइक अम्ब्रेला, तो वात दोष की प्रधानता होगी। इफ ड्रॉप submerged and dispraised in yellow streak in water, तो पित्त दोष की प्रधानता होगी। इफ ड्रॉप सेटल डाउन, ठीक है, तो ड्रॉप अगर सेटल डाउन हो रहे तो कफ दोष की प्रधानता होगी। इफ ऑल अबव फीचर्स प्रेजेंट, तो सन्निपातिज होगा। ठीक है, इफ ड्रॉप मिक्स्ड यूनिफॉर्मली, तो क्या है, शुद्ध दुग्ध स्तन्य संपत रहेगा। तो ये जो है आपको प्लेन वाटर टेस्ट में देखने को मिलता है। फिर है ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट। तो ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट में पहला है आई। तो इसके अंतर्गत विजुअल परसेप्शन आपको देखने को मिलता है। तो आई के अंतर्गत जैसे कि कलर अगर वाइट विथ येलोविश है, ठीक है, तो नेचुरल है वो। अगर ब्लैकिश रेड है तो वात दोष की प्रधानता है। ब्लैकिश ब्लू येलो है तो पित्त दोष की प्रधानता है। और ब्राइट वाइट है तो कफ दोष की प्रधानता है। इसी प्रकार स्किन को अपन देखते हैं। ठीक है, तो उसमें आपका टेम्परेचर अगर कूल है तो नेचुरल है। इसके अलावा डाइलेटेड है तो वात दोष है। वेरी हॉट है, ठीक है, डाइल्यूटेड है तो वात दोष है। वेरी हॉट है तो पित्त दोष है। और कंसंट्रेटेड है तो कफ दोष की प्रधानता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आता है स्मेल। तो स्मेल में बताया गया है, ठीक है, नेचुरल रहेगा। इसके अलावा इनडिस्क्रिमेबल, तो वात दोष की प्रधानता होगी। प्लूरल फील्ड ब्लडी स्मेल अगर रहा तो पित्त दोष की प्रधानता होगी। बटरी ऑयल स्मेल अगर रहा तो कफ दोष की प्रधानता होगी। फिर बात करते हैं टंग। तो टंग में जब टेस्ट करते हैं तो नेचुरल रहेगा, बाइटर टेस्ट रहेगा तो वात दोष की प्रधानता रहेगी। इसके अलावा सौर विथेम पंगनेट टेस्ट अगर रहा तो वो आपका क्या है, पित्त दोष की प्रधानता रहेगी। और स्वीट टेस्ट रहा तो कफ दोष की प्रधानता होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर स्तन्य पीयूष कोलेस्ट्रम के विषय में बताया गया है। तो इसमें बताया गया था फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस्ड आफ्टर गिविंग बर्थ इज नोन एज कोलेस्ट्रम। दिस टेस्ट फॉर this latest for 2 to 4 days after lactation has secreted viscolemon yellow colored low in fat especially यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलता है, इसमें स्पेशली क्या होते हैं, यूरिक एसिड या फिर मेजेस्टिक एसिड जो है आपको देखने को मिलेगा।
carbohydrate rich in fat soluble vitamin, protein, minerals and content more antibiotics and WBC. Provides 67 कैलोरी। कोलेस्ट्रॉल कंपोजिशन में आपको क्या देखने को मिलते हैं, तो शुद्ध स्तन्य के जो कंपोजिशन है वो सभी आपके आ जाएंगे। इसके अलावा सीक्वेंस बताए गए हैं, तो सबसे पहले कोलेस्ट्रम जो है वो उसका प्रोडक्शन होता है। इसमें फर्स्ट 3 to 4 डेज ऑफ बर्थ थिक येलोविश कलर का होते हैं, लेस फैट होते हैं, इसमें रिच प्रोटीन्स रहते हैं। इसके अलावा IgA, IgG, IgM और विटामिन A, D, E, K होते हैं। फिर इसके बाद में आपका जो है ट्रांजिशनल जो मिल्क है उसका प्रोडक्शन होते हैं ऑन 4th डे to 2 वीक। प्रोटीन होते हैं इस मिल्क में, IG रहते हैं, शुगर रहते हैं, फैट इंक्रीज रहते हैं, थीन एंड लाइट येलो कलर का होते हैं। फिर है मैच्योर मिल्क, तो मैच्योर मिल्क आफ्टर 2 वीक थीनर, रिच इन फैट, लैक्टोज, विटामिन रहते हैं। फिर बात करते हैं 4 मिल्क, तो 4 मिल्क में बताए गए हैं सिक्रेटेड ड्यूरिंग अर्ली फेज ऑफ फीड, रिच इन लैक्टोज, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटरी इन नेचर। फिर नेक्स्ट है आपका हिंड मिल्क, तो हिंड मिल्क में बताया गया सिक्रेटेड ड्यूरिंग लेट फेज ऑफ फीड, रिच इन फैट, प्रोवाइड मोर कैलोरीज। ठीक है। फिर स्तन्यपान की विधि बताया गया, तो स्तन्यपान की विधि में बताया गया है कि माता द्वारा शिशु को स्तन्यपान निम्न प्रकार से कराना चाहिए। पहला बोला गया है कि माता को स्नान कराने के बाद ही स्तन्यपान करवाना चाहिए। श्वेत वस्त्र धारण कर शिशु को स्तन्यपान करवाना चाहिए। मन को प्रसन्न व शांत रखना चाहिए। स्तन को अच्छे से साफ करना चाहिए। माता को पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए तथा स्तन्यपान कराते समय शिशु को दाहिने स्तन्य से ही स्तन्यपान कराना चाहिए। फिर टेक्निक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, तो टेक्निक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग में सबसे पहले टाइम बताया गया है ब्रेस्ट मिल्क शुड बी गिवन टू न्यू बोर्न चाइल्ड व्हेन ही हैज बीन revived and well stabilized in all aspect. Position of mother. Mother should be in sitting or laying down standing position in accordance to her wish. She needed to be relaxed and comfortable and without strain, particularly on her back. In sitting position, her back needs to be supported and without lying फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये पोजीशन ऑफ मदर बताए गए। फिर पोजीशन ऑफ बेबी बताए गए हैं इन रिलेशन टू मदर, क्रॉस हर चेस्ट एंड अब्डोमेन, फ्रंट होल्ड एंड क्रोडल पोजीशन। इसके अलावा अंडर आर्म पोजीशन या फुटबॉल होल्ड पोजीशन। ठीक है, अलोंग साइड हर बेबी लेइंग डाउन पोजीशन। ठीक है, गुड फॉर मदर हु हैड सिजेरियन सेशन। ठीक है, तो इनके लिए ये अलग अलग पोजीशन बताए गए। फिर साइन ऑफ गुड अटैचमेंट या प्रॉपर अटैचमेंट, तो बेबी माउथ इज वाइड ओपन। ठीक है, तो प्रॉपरली वाइड ओपन होगा बेबी का माउथ अगर अच्छे से, गुड अटैचमेंट का ये साइन है। बेबी लोअर लिप इज कवर्ड, सॉरी, बेबी लोअर लिप इज प्लर्ड आउटवर्ड, baby's chin is touching or almost touching breast, alveolar is not visible below the lower lip, tongue should be under teeth। ठीक है, तो ये यहाँ पे गुड साइन है। ये प्रॉपर लेटेज इज important to prevent sore nipple and breast engagement, help in milk flow properly, stimulated a good milk supply and satisfy baby appetite। फिर स्तन्यज है, स्तन्यनाश के विषय में बात कर लेते हैं। तो स्तन्यज है, ये स्तन्यनाश में बोला है क्रोध शोक वात्सल्य आदिभिश्य स्तन्यनाशो भवति, अर्थात आचार्य सुश्रुत ने मानसिक कारणों की प्रधानता में
क्रोध, शोक एवं वात्सल्य की कमी कही है। वांगभट ने कारणों में शोक, क्रोध, अधिक श्रम, लंघन, स्तनपान तथा काम पिपासा भी कहा है। फिर स्तन्यक्षय का लक्षण है स्तन्यक्षय स्तन्योर अम्लता, स्तन्य संभव अल्पता वा, अर्थात स्तन्यक्षय में स्तन्य का संकोच, दुग्धोत्पत्ति की हानि या अल्पता होती है। चिकित्सा के विषय में बात करें स्तन्यक्षय में तो क्या करना है, निदान परिवर्जन कराना है, स्तन्य जनन द्रवों का प्रयोग करना है, यौ, गोधूम, साली, सिस्टिक, मांसरस, सूरा, सवीरा, मधु, अम्लाहार का प्रयोग करना है। औषधि में क्षीरवर्धक औषधि, तिलकल्क, लहसुन, श्रृंगाटक, कमलकंद, मधुक, शतावरी, नलिका, इनका प्रयोग करना है। धात्री के विषय में बताया गया है कि शिशु को माता का दूध ही पिलाना चाहिए क्योंकि यह शरीर की वृद्धि के लिए पर्याप्त होता है, परंतु माता के दूध के अभाव में जो स्त्री शिशु को दूध पान करा रही है वह धात्री कहलाती है। तो धात्री के क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, तो बोला गया है बालक के समान वर्ण की होनी चाहिए, युवा हो, विश्वास पात्र एवं निरोगी हो, कुरूप एवं निंदितीय स्वभाव वाली न हो, उत्तम कुल की हो, बालक से स्नेह करने वाली हो, जीवित पुत्र वाली तथा पुसंतान वाली हो, दुग्ध आधिक्य वाली हो, सेवा कुशल हो, सफाई रखने वाली हो, स्तन्य एवं स्तन्य संपत्ति युक्त हो, ऐसी धात्री श्रेष्ठ है। फिर उसके बाद में वेट नर्स को बोला गया है कि व्हेन द मदर इज अनेबल टू ब्रेस्ट फीड द बेबी ड्यू टू एनी रीजन्स, ए वेट नर्स इज अपॉइंटेड टू ब्रेस्ट फीड द बेबी। A wet nurse is a woman who breastfeed and take care the baby of another mother, another woman। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश होता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं इसको क्लियर रखना, अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे का कंटिन्यूशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।